वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो जनरल स्टडी का जो स्पेशल टेस्ट होता है उसका सेट नंबर 9 लेके आ गए हैं। इससे पहले का सभी सेट हमारे चैनल पर अपलोड है। यदि इसका PDF आपको लेना है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम पर चले जाएं या फिर हमारे नंबर 9708867151 पर SMS कर सकते हैं। दोस्तों, सभी का सभी सेट एकदम ओरिजिनल PDF फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर विजिट करें। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं और इसका देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। प्रश्न नंबर 1 हमारा कह रहा है, बिहार में किस प्रकार की सर्वाधिक मलबे अपने बिहार में किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो ये है हमारा कोसी नदी, ठीक है, जिसे जो है बिहार का स्रोत कहा जाता है। इसे बिहार का स्रोत नदी कहा जाता है, कोसी, तो याद रखिएगा। आइए, बिहार में 1857 के विद्रोह प्रारंभ होने के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो देखिए, उस समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, जो चंपारण की प्रजा पर अत्याचार नामक पुस्तक जो है पीर मोहम्मद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। पीर मोहम्मद अलग है, पीर अली अलग है। ये पटना से 1857 की क्रांति की शुरुआत किया था, पटना से नेता थे, ठीक है। ये पुस्तक विक्रेता थे। चलिए, सन 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी ने बताया था, ठीक है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई योजना के नाम से जाना जाता है? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, 1951 से 56 तक थी, जो कि है इस पंचवर्षीय योजना तो कृषि एवं सिंचाई योजना की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये तो पंचवर्षीय योजना थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। अनवरत योजना, जिसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं, रोलिंग प्लान भारत में लागू करने का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रोफेसर DT लतरवारा। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मॉरिस के द्वारा विकसित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समात्यतित बाल विकास सेवाएं, जो आंगनबाड़ी, जिससे आंगनबाड़ी चलती है, ठीक है, कार्यक्रम सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा तब प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना तब की गई? तो स्थापना 1979 में किया गया था। स्वयं सहायता समूह का विचार किनके दिमाग की उपज है? तो मोहम्मद यूनिस, ठीक है। शुद्ध निर्यात बराबर होता है? तो निर्यात माइनस आयात, ठीक है। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिणाम सही होगा? अचानक लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले द्रव्यमान जो है बदलता नहीं है। आप याद रखिए, द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन भार बदल जाता है। तो भार शून्य, ऑप्शन नंबर ए में भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। आप तो कर लेना है। नेक्स्ट में, चंद्र सतह पर यानी कि चंद्रमा की सतह पर एक प्रतिशत तो दिन के समय आकाश
दिखाई देता है, तो ताला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वहाँ पर ध्वनि हम नहीं सुन सकते, वायुमंडल नहीं, इस कारण से। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों, ट्रेन की आवाज़ आपके वीडियो में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक रेलवे एम्प्लॉय हैं, तो उसमें अदल बदल में आते जाते रहता है ट्रेन, तो और मैं भी रेलवे क्वार्टर में रहता हूँ, तो स्वाभाविक है आवाज़ तो आपको मिलना ही है, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। सौर ऊर्जा जो बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ऋणात्मक उत्प्रेरक निगेटिव कैटलिस्ट वह है जो, देखिए, अभिक्रिया की वेग तो घटा देता है। ठीक है, अभिक्रिया की वेग तो घटा देता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट तो प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट वही बोतल जिसका निशान मतदान के समय उंगली पर लगाया जाता है, क्यों रखा जाता है? तो सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है, वो सफ़ेद बोतलों में वाष्पीकृत हो जाता है, इसलिए रंगीन बोतल में रखा जाता है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? अब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बीटा कण निकल जाता है तो परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या वही रहेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और दिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता बनी रहती है, सही है। यह पतियों के विलयन तो रोकता है, ये भी सही है। यह खरपतवार को नष्ट करता है, ये भी सही है। यानी कि सभी का सभी अब तो सही है। निम्नलिखित जोरों में कौन सा गलत है? तो संतवाचार जर, इसका संतवाचार जर नहीं होता है, बाल्ब जर होता है, बाल्ब जर होता है, यही गलत है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विभाज्योति तोषिता का अवशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो तोषिता विभाजन द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तोषिकाओं में तोषिता भित्ति नहीं होती है? देखिए, तोषिता भित्ति जो होती है ये किसमें नहीं होती है? तो आपको मालूम होगा कि दंतु तोषिका में तोषिता भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप तोषिका में होती है। तो दंतु तोषिका एक ही है, यहाँ पर मानव, तो आंसर हमारा मानव हो जाएगा। जब लघु पथ यानी शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, तो पर्याप्त रूप से बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये तीसरी परिपथ निम्नलिखित में किस से बने होते हैं? तो ये सिलिकॉन से बने होते हैं। ठीक है, क्या कहता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी बोर्ड बोलते हैं ना, यही आईसी बोर्ड किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 25 नंबर में चलते हैं। निम्न तथ्यों पर विचार करें। चलिए, विचार क्या करना है आपको कि कौन सा कथन सही है, यही ना? तो देखिए, मंगल और बृहस्पति के मध्य हजारों ग्रह, क्षुद्र ग्रह, इसको कर लीजिए, क्षुद्र ग्रह, टाइपिंग में मिस्टेक, क्षुद्र ग्रह घूमते हैं जो कि अंतरिक्ष पिंड या उल्टा पिंड कहलाते हैं। ये सही है पहला। उल्टा पिंड जो कि सामान्य आसमान चट्टानों की मिट्टी के छोटे आकार में बने होते हैं तथा ग्रह की तुलना में हल्के होते हैं, ये भी सही है। सिरस बड़े होते हैं जो उल्टा पिंड कहलाते हैं, ये सही है। उल्टा पिंड क्षुद्र ग्रह प्रक्रिया से विपरीत कार्य करते हैं, ये भी सही है, अर्थात हमारा इसमें सभी सही है, ऑल राइट हमारा है। नेक्स्ट में चलिए, उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या। देखिए, सीटेन संख्या उच्च होनी चाहिए और ऑक्टेन संख्या निम्न होनी चाहिए वाला ईंधन निम्नलिखित में किस इंजन के लिए आदर्श है? तो डीजल इंजन के लिए आदर्श है। योनि डैश की ओर जाती है, यानी योनि का अगला भाग क्या होता है? तो गर्भाशयी ग्रीवा, ऑप्शन नंबर बी। अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है? तो ये दोनों संयोजी उत्तक का बना होता है, क्योंकि ये पता था संयोजी उत्तक का ये उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस एक कोशिका अंड समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए में किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके बाद जो है प्लास्टिड में होता है, न्यूक्लियस में होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। उसी का इंग्लिश दे दिया है। ठीक है, यानी सूत्र नहीं था तो माइटोकॉन्ड्रिया था, केंद्रक तो न्यूक्लियस, हरित लवक तो प्लास्टिड कहा जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। परम अस्तित्व विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? यह आदर ऊपरी एवं पार्श्व मस्तिष्क से बनता है, सही है। इससे 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अर्धगोलाकार एवं एक केंद्रीय बर्मिश, ठीक है। तो ये भी आपका 2 भाग नहीं होते हैं, इसे 3 भाग नहीं बल्कि 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है। यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है, ये सही है। यह अदर मस्तिष्क का भाग है, ये सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? मोलासे का प्रयोग देखिए, तो ये जो है अब तो एथेनॉल तैयार करने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जलवनीकरण गंध से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर हमारा जिंक हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी मंदिर वस्तु कला नादर शैली से संबंधित नहीं है? तो देवधीन जो है नादर शैली से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, राजस्थान में आयोजित होने वाला पुष्कर मेला कितने दिवसीय वार्षिक मेला है? देखिए, तो 5 दिन का ये वार्षिक मेला होता है, 5 साल में एक बार लगता है, 5 दिन पर। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर किस आकार में मूर्ति हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उत्तल आकार के रूप में मूर्ति है। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी कौन था? दक्कन एवं मध्य भारत में मौर्यों का उत्तराधिकारी, देखिए मौर्य का उत्तराधिकारी सातवाहन, ठीक है। भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो असम द्वारा, जिसकी राजधानी दिसपुर है, ठीक। पूर्वी भारत में दामोदर घाटी, सोन घाटी व राजमहल की पहाड़ियाँ किस चीज के भंडारण के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गोंडवाना सिस्टम की जो है चट्टाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच 30 वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ, यानी शिमला समझौता पर तब हस्ताक्षर किया गया? तो यह 1972 में किया गया था। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी फर्ज की समाप्ति तब की गई? तो 1971 में किया गया था। निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, इसे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के मामले में जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तास्ता तोयला ब्लॉक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। लोकसभा के इतिहास में अभी तक कितनी बार अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुआ है? तो 4 बार वोटिंग हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर मृदा के क्षेत्र तो घटते क्रम में व्यवस्थित करें? तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल हो जाएगा सबसे ज़्यादा मात्रा में, उसके बाद लाल मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी, जबकि राज्य सरकार का ये विधि अधिकारी है, राज्य सरकार का विधि अधिकारी, विधि अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम संसदीय सचिव का पद तब सृजित किया गया? संसदीय सचिव का पद, तो ये जो है 1951 में सृजित किया गया। नान्त का अंत रिट ऑफ नान्स किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है आपका फ्रांस में तालिबानवाद की मान्यता थे। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेज ऑफ फॉली किसकी रचना है? तो इरेमस की रचना है, फ्रेज ऑफ फॉली। अमेरिका में यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित पहली बस्ती कौन थी? तो सेंट अगस्टिन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं।
वर्ष 1913 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर ओलंपिक ध्वज तो तैयार किया गया? तो यह है बैरोन प्रिये डी तो मार्टिन, ऑप्शन नंबर डी। नाम ही बहुत बड़ा है तो काम कितना बड़ा होगा। गोल्डन शार्क के रूप में निम्नलिखित में गोल्डन शार्क के रूप में कौन विश्वविख्यात हैं? गोल्डन शार्क तो देखिए माइकल फेल्प्स, ऑप्शन नंबर सी। ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत तब हुई थी, ठीक है, तो ये 2002 में ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अनगार्डेड निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो मिताली राज की आत्मकथा है अनगार्डेड। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एफिल टावर अमेरिका में नहीं, फ्रांस से पेरिस में है, ये पेरिस में है एफिल टावर, यही गलत है, नहीं तो सब गलत है। ग्रेट वॉल चीन में है, पार्थेनन यूनान में है, पिरामिड मिस्र का है। नेक्स्ट में चलिए, दिए गए अधोलिखित कथन में असत्य जो चुनिए। गलत तो आप तो चुनना है, हमेशा याद रखना है। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र सुनने कर की, बिल्कुल सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव तन्व ने की, बिल्कुल सही है। आंध्र ने तन्व वंश से अंतिम शासकत्व पद से वंचित कर दिया। आंध्र ने तन्व राजवंश से अंतिम शासकत्व पद से वंचित कर दिया, ये उल्टा है। तन्व वंश जो था आंध्र वंश से राजा को समाप्त कर दिया गया था, यही गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था? दक्षिण भारत के किस राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर पर आक्रमण किया था। बंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होने के पूर्व कहाँ प्रस्तावित था? ये प्रस्तावित था पुणे में 1885 में जो हुआ था, ठीक है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार के चलते विरोध करने वाले पहले भारतीय का नाम पूछा जा रहा है, तो ये होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए सत्येंद्रनाथ और सुरेंद्रनाथ में ऑप्शन फ्यूज नहीं कीजिएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा तब की गई, तो 2010 में। इससे पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन तो हमने बता दिया था आप तो। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका ईटानगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे थोड़ा सा हम धीरे से बनाते हैं, समझाते बनाते हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, उसके लिए डोंट माइंड। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है ऑलरेडी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए, तो वैश्विक ताप में मीथेन का लगभग 20% योगदान होता है, सही है। तभी वायु प्रदूषकों में लगभग 10% योगदान कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। ये भी आप नहीं, ये आपका 10% नहीं, इसको तो ये 50% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो ये हमारा गलत आंसर चुनने के लिए बोल रहा है, गलत आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसका मिलान गलत है? गलत का मिलान आपको देखना है, तो डायरेक्ट हम इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। कंपनी की औपचारिक रूप से बंद, ये जो है 1876 दिया हुआ है, यही गलत है। आप बताइएगा तब बंद किया जाए औपचारिक रूप से, कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किए थे? तो ये है आपका 89वें संविधान संशोधन। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित जो है लोक अदालत है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा मिलान गलत है। देखिए संचित निधि 266 सही है, अतास्मित निधि 267 सही है, विनियोग विधेयक 114 होता है, ठीक है, और
वार्षिक वित्तीय विवरण, ये तो 12 होता है ये, अर्थात बी एंड सी दोनों हमारा आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप बी एंड सी दोनों मारिएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाएगा वहाँ। चलिए 67 नंबर की क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। केरल में 9 राज्यसभा सीट है, गुजरात में 10 है, हरियाणा में 5 है, उड़ीसा में शायद 9 या 10 है, 9 या 10 है, हम तो भी सही तरह से याद नहीं है। अगर आप तो याद है तो एक बार कमेंट करके डाल दे, लेकिन इतना पता है कि 11 नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। समाज शास्त्र में थ्योरेटिकली लॉजिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जेसी अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, तो ये वर्ड जो है सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलिए। वर्तला, चौरावारा, चौहत्तर और नटिका डैश राज्य का समुद्र तट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य का ये सभी है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये जो है आप तो महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो ये सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसको मिलान करना है और किस तरह से हम लोग मिलान करेंगे इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम मिलान करने का स्टार्ट करते हैं। संतोपथ हिमालय से, थोड़ा सा ऑप्शन अगर आपके सामने हम रख दे तो बेहतर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हम तो टाइम दीजिए। तो संतोपथ हिमालय से अलकनंदा निकलती है संतोपथ हिमालय से। मिलम जो निकलती है दौड़ी गंगा से निकलती है, और थतलिंद आप तो भिलांदना से निकलती है, और चौराबाड़ी मंदातनी से निकलती है। ठीक है, सॉरी मंदातनी, उल्टा हम बोल दिए, यानी कि मंदातनी जो है चौराबाड़ी से निकलती है, दौड़ी गंगा जो है मिलम से निकलती है, भिलांदना जो है थतलिंद से निकलती है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर 3, 2, 4, 1, यानी कि 32, 41 आपका कौन है? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले उच्चावच संबंधित कारक हैं, तो ये है उपरोक्त सभी कारक आपके पास में है। मृदा निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा से संचय को निर्धारित करता है? तो ये आपका राहत, ऑप्शन नंबर सी। नीचे वनीकरण से संबंध में कुछ कथन दिए गए। वनीकरण से बाढ़ तो रोका जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। वनीकरण से बाढ़ से रोका जा सकता है। वनीकरण द्वारा हमारी परितंत्र को संतुलित किया जा सकता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सी आपका सही है। ठीक है, तथा है मीठी क्रांति किससे संबंधित है? उत्पादन से संबंधित। किससे उत्पादन से संबंधित है? तो ये शहद के उत्पादन से संबंधित है मीठी क्रांति। डैश से भंडारण मुख्यतः तमिलनाडु के नवेली में स्थित है। लिंदानाइट, देखिए नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। टूची किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, यही अभी जनजाति विरोध में रही थी, तो मणिपुर हिंसा हुई थी। तो नचिकेता की कहानी कहाँ वर्णित है? तो तठो उपनिषद में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 मिनट, तठो उपनिषद, हम तो मुंडो तो उपनिषद में तो नहीं होता, चलिए तठो उपनिषद में ही होता। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद, इसका संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो युद्ध कौशल से है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल साम्राज्य। ठीक है, दक्षिण भारत में था। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से है? तो यह है विद्वान, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से, ऑप्शन नंबर ए। शेर शाह तो अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और तुडपा किस स्थान से संबंधित है? तो यह मारवाड़ से संबंधित है। अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने।
बस्तर का युद्ध 30 वर्ष हुआ था 1763 में। ठीक है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो ये जो है राजा राम मोहन राय तो माना जाता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायडॉट का स्वरूप था जो 1919 में, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है आगे। किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया। देखिए नाई धोबी आंदोलन ये था कि अंग्रेजों तो आधा बाल काट दिया जाता था, आधा छोड़ दिया जाता था, हड़ताल कर दिया जाता था। यही जो है नाई बंद आंदोलन हुआ जो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में चलाया जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्नेटाल्टा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे अब तो मिलान करना है। इसमें अब तो पूछा जा रहा है, नहीं चाहता है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो कोलकाता ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना मद्रास नहीं, लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये जो है अब तो लंदन में हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बम्बई नहीं, ये भी आप तो लंदन में हुआ था। तो 2 आपका गलत है, यानी कि 2 और 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेरियों का नया जाल था, यह कथन किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह कथन कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, टोपोलॉजी नहीं है, तो ग्रिड जो है एक टोपोलॉजी नहीं है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये है 15 अगस्त 1995। तो इससे पहले भारत में इंटरनेट नहीं था। एक ईमेल तो जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, तो स्पूफ हिंद, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या उद्देश्य नहीं है? तो ये है उपयुक्त में से कोई भी उद्देश्य नहीं था। चलिए, जन्मांतीय अंतराल शब्द क्या सूचित करता है? तो जन्म और मृत्यु के बीच अंतर, ऑप्शन नंबर डी। भारत में पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 के मास्को ओलंपिक में, सॉरी एक मिनट, हाँ 1980 के ओलंपिक में जीता था। लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये नंबर सुमेलित नहीं है। और आप बात बताइएगा, झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपके लिए झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? कहाँ का लोक नृत्य है? अब यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, या फिर आप हमसे किसी भी बुक का PDF चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिसको कि हम नंबर दे चुके हैं ऑलरेडी, कई बार हमारे वीडियो में बोला जा चुका है। और टेलीग्राम से जुड़े और PDF प्राप्त करें। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।